The name of the chapter is Columbus discovers America first. Here, discovers means search or find out. Means खोज करना या फिर पता लगाना. कोलंबस को पता चलता है अमेरिका. Students, as you know, Columbus discovered a sea route from Spain to America. कोलंबस ने जो है एक सी रूट, एक समुद्री मार्ग खोजा था स्पेन से अमेरिका तक का. स्पेन से अमेरिका तक का समुद्री मार्ग खोजा था. Here, in this chapter, students, Columbus himself did not even know what he had invented. इस चैप्टर में कोलंबस को खुद ही पता नहीं था कि उसने क्या इन्वेंट किया है, किस चीज़ का इन्वेंशन किया है, उसे ये खुद भी पता नहीं था. सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट कोलंबस डिस्कवरी and how he discovered it. So, let's begin. In the 15th century, European seamen were trying to find a sea route to India. 15वीं शताब्दी में यूरोपियन सीमन मीन सेलर्स, तो यूरोपियन नाविक जो थे वो दे वर ट्राइंग टू फाइंड अ सी रूट टू इंडिया. वो भारत के लिए एक समुद्र मार्ग खोजने की कोशिश कर रहे थे. भारत के लिए एक समुद्र मार्ग खोजने की कोशिश कर रहे थे. सी रूट्स, रूट मीन्स अ वे दैट यू फॉलो टू गेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो हम रास्ता यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड रूट, उसे हम रूट कहते हैं. तो भारत तक का समुद्री मार्ग खोजने की कोशिश कर रहे थे यूरोपियन सीमैन. पोर्तुगीज ships tried sailing down the west coast of Africa with the hope of finding a sea route around that continent. उस अफ्रीका के कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो था, अफ्रीका के महाद्वीप के चारों ओर एक समुद्री मार्ग खोजने की आशा से, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है तो उसके चारों ओर जो है एक समुद्री रास्ता हो उसके आसपास, तो उस रास्ते को खोजने की आशा से उन्होंने, पोर्तुगीज ने, अफ्रीका के पश्चिम तट के, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, मतलब पश्चिम तट के नीचे जो इलाके हैं, पश्चिम तट के नीचे इलाकों में सेल करने की कोशिश की थी. वास्को डी गामा सक्सीडेड इन दिस प्लान इन 1498. वास्को डी गामा जो है इस प्लान में सफल रहे. 1498 में वो इस प्लान में सफल रहे. अर्लियर अ जेनुइज सेलर नेम्ड क्रिस्टोफर कोलंबस केम अप विद अ न्यू आइडिया. पहले एक जेनुइज मीन्स बिलोंग्स टू जेनोआ, तो जो जेनोआ को बिलोंग करता है दैट इज कॉल्ड जेनुइज. तो एक जेनुइज सेलर जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, वो एक नई योजना के साथ आया था. हिज प्लान वाज टू सेल वेस्ट. उनका प्लान था वेस्ट साइड सेल करना, पश्चिम की ओर जाने का था उसका प्लान. इफ द अर्थ वाज शेप्ड लाइक अ बॉल ही आर्ग्यूड. उसने लॉजिक लगाया. आर्ग्यू मीन्स लॉजिक लगाना. तो उन्होंने लॉजिक लगाया, यदि जो है अर्थ जो है वो उसको एक गेंद की तरह आकार दिया जाता है तो वन कुड रीच द ईस्टर्न लैंड्स बाय सेलिंग फार इनफ वेस्ट. तो कोई भी बहुत दूर वेस्ट, पश्चिम में सेल करके ईस्टर्न लैंड्स मतलब पूर्वी भूमि तक पहुंच सकता है. यदि वो वेस्ट साइड सेल करे, कंटिन्यू वो सेल करता रहे, बहुत दूर तक वो सेल करे, तो वो ईजिली ईस्टर्न लैंड्स पर पहुंच सकता है. ऑफ कोर्स नो वन हैड सो फार रीच द ईस्ट इन दिस वे. बेशक कोई भी इस तरह से पूर्व में नहीं पहुंचा था, कोई भी अब तक इस तरह से जो है वो ईस्ट तक नहीं पहुंचा था. ये लॉजिक नहीं अपनाया था किसी ने भी. बट ही ऑफर्ड टू अंडरटेक द वॉयज. अंडरटेक मीन्स टू मेक योरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग एंड स्टार्ट डूइंग इट. मतलब अपने आप को किसी चीज़ का जिम्मेदार बताना और उस काम को शुरू कर देना. किसी बात का जिम्मेदार बताना अपने आप को और उस काम को शुरू कर देना, या फिर स्टार्ट. अंडरटेक मीन्स स्टार्ट. तो उन्होंने ऑफर किया कि इस वॉयज मीन्स अ जर्नी बाय शिप के थ्रू जर्नी, तो वो ये यात्रा करेंगे. उन्होंने ऑफर किया कि वो ये यात्रा स्टार्ट करेंगे इफ़ समवन वुड गिव हिम शिप्स एंड. यदि कोई व्यक्ति उन्हें शिप्स और मैन देगा, जहाज और मेंबर्स देगा, तो वो इस यात्रा को शुरू करेंगे. उन्होंने ये ऑफर किया. द किंग ऑफ पोर्चुगल शोड नो इंटरेस्ट इन दिस प्लान. पोर्चुगल के राजा ने इस प्लान में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया. ही डिड नॉट थिंक इट वुड सक्सीड. उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ये प्लान जो है वो सफल हो जाएगा. सो कोलंबस वेंट टू द कोर्ट ऑफ स्पेन. इसलिए कोलंबस जो है वो कहाँ पहुंचा? स्पेन के दरबार में गया. देयर ही परसुएडेड द किंग एंड क्वीन ऑफ स्पेन टू गिव हिम शिप्स.
परसुएडेड मीन्स होता है ब्रिंग अप्रूवल और सपोर्ट फॉर, मतलब अप्रूवल लेना या फिर अपने आप को सपोर्ट करवाना। तो उन्होंने परसुएडेड मीन्स राजी करना भी होता है। तो वहाँ पे उन्होंने राजा और रानी, स्पेन के राजा और रानी को शिप्स देने के लिए राजी किया। देयर ही परसुएडेड द किंग एंड क्वीन ऑफ स्पेन टू गिव हिम शिप्स देने के लिए राजी किया। ही वॉज गिवन 3 शिप्स, उसे जो है 3 शिप्स दे दी गई। एंड आस्क्ड टू गेट देम रेडी इन द पोर्ट ऑफ पेलोस, और उन्हें बोला गया और उसे कहा गया था कि वो पेलेस के पोर्ट पर उन्हें रेडी करके रखे। पोर्ट मीन्स अ कोस्टल टाउन विद अ हार्बर, मतलब जहाँ पे शिप्स का आना जाना होता है, बंदरगाह कहते हैं, जहाँ पे शिप्स जो है वो आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन में ट्रेन्स का आना जाना होता है, फिर वहाँ पे रुकती हैं ट्रेन्स, तो उसे हम रेलवे स्टेशन बोलते हैं। तो सेम एज हार्बर, बंदरगाह। सो he was given 3 ships and asked to get them ready in the port of Palos। तो उसे 3 शिप्स दे दी गई थी और कहा गया था कि वो पेलोस के पोर्ट पर उन्हें रेडी करके रखे। बट व्हेन कोलंबस ट्राइड टू कलेक्ट द क्रू, ही फाउंड दैट ही कुड नॉट परस्यू सेलर्स टू गो विथ हिम। जब कोलंबस ने कोशिश की क्रू कलेक्ट करने की, क्रू मीन्स ऑल मैन वर्किंग ऑन अ शिप, जो शिप पर वर्क करते हैं, जो शिप पे मेंबर्स जो होते हैं वो इकट्ठे होकर जो जाते हैं, उन्हें क्रू कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेलर्स भी कह सकते हैं, नाविकों का समूह कह सकते हैं ग्रुप को, क्रू को। तो जब कोलंबस ने कोशिश की, जब कोलंबस ने जो है वो नाविकों के समूह को कलेक्ट करने की कोशिश की, मतलब मेंबर्स कलेक्ट करने की कोशिश की उसके साथ जाने के लिए, ही फाउंड दैट ही कुड नॉट परस्यू सेलर्स टू गो विथ हिम। उसने ये पाया कि उसने पाया कि वो किसी को भी अपने साथ जाने के लिए राजी नहीं कर सका, किसी भी व्यक्ति को अपने साथ जाने के लिए राजी वो नहीं कर सका। दे वर फ्राइटेंड ऑफ द आइडिया ऑफ सच अ लॉन्ग वॉयज इनटू अ कंप्लीटली अननोन सी। फ्राइटेंड मीन्स अफ्रेड, डरना। तो वो जो थे वो पूरी तरह से इतनी अननोन सी, जो समुद्र था वो अननोन था, वो जानते ही नहीं थे रास्ता, अज्ञात था उनके लिए। तो वो पूरी तरह से अज्ञात समुद्र में इतनी लंबी यात्रा के विचार से डरे हुए थे। दो कोलंबस प्रॉमिस देम रिच रिवॉर्ड्स, हालांकि कोलंबस ने रिच रिवॉर्ड्स देने के लिए, कोलंबस ने वादा किया उन्हें रिच रिवॉर्ड्स देने का, प्राइजेस देने का वादा किया। नॉट मैनी केम फॉरवर्ड, फिर भी ज़्यादा आगे नहीं आए। इन द एंड ही हैड टू कलेक्ट बेगर्स एंड क्रिमिनल्स फ्रॉम प्रिजन्स, और आखिर में जो है उन्होंने उसे क्या है, बेगर्स को मीन्स भिखारियों को, और क्रिमिनल्स मीन्स अपराधियों को उसे कलेक्ट करना पड़ा। आखिर में उसे बेगर्स और क्रिमिनल्स, जो प्रिजन्स मीन्स जेल के जो अपराधी, क्रिमिनल्स मीन्स जो क्राइम करते हैं, अपराध करते हैं अपराधी, तो उसे क्या करना पड़ा, उसे जेलों से बेगर्स और अपराधियों को कलेक्ट करना पड़ा। और एंड फोर्स देम टू ज्वाइन द क्रू, और फोर्स मीन्स मजबूर करना, और मजबूर किया उसने क्रू को ज्वाइन करने का, उन्हें मजबूर किया उसने क्रू को ज्वाइन करने का। ऑन फ्राइडे द 3rd of August 1492 कोलंबस सेट सेल, शुक्रवार के दिन 3rd of August 1492 को कोलंबस ने स्टार्ट की सेलिंग। हिज फर्स्ट डेस्टिनेशन वॉज कैनरी आइलैंड्स, उसका पहला डेस्टिनेशन मीन्स टारगेट, उसका पहला टारगेट था कैनरी आइलैंड्स पहुंचना। फॉर द यूरोपियन ऑफ दैट टाइम दीज आइलैंड्स वर द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द नोन वर्ल्ड। यूरोपियन के लिए उस समय यूरोपियन के लिए ये जो आइलैंड्स थे, ये जो आइलैंड कैनरी आइलैंड्स, ये जो आइलैंड था, आइलैंड मीन्स होता है इट्स अ बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, एक लैंड जो कि चारों तरफ से पानी से ढका हुआ होता है, ज़मीन जो कि चारों तरफ से पानी से ढकी हुई होती है। तो ये जो आइलैंड थे ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट थे, मतलब ज्ञात समुद्र के पश्चिमी बिंदु, ज्ञात समुद्र के ये जो थे ये ज्ञात दुनिया का सबसे पश्चिम बिंदु था, मतलब यहीं तक रास्ता पता था लोगों को, इससे आगे रास्ता पता नहीं था। लास्ट पॉइंट था ये उन लोगों के लिए, सब लोगों के लिए। बियॉन्ड देम ले द ग्रेट अननोन ओशन, इसके परे जो है इससे आगे
इससे आगे एक महान अज्ञात सागर था उनके लिए, मतलब आगे का समुद्री रास्ता उन्हें पता नहीं था। इससे आगे जितना भी बड़ा समुद्र था वो उनके लिए वो जानते नहीं थे। No one had explored it. Explored means to travel or to or around an area or country in order to learn about it. मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया या किसी कंट्री में ट्रैवल करना, उसको लर्न करने के लिए, उसको समझने के लिए, उस कंट्री को समझने के लिए वहाँ पे यात्रा करना, ट्रैवल करना। तो उससे आगे किसी ने खोज ही नहीं की थी। और सेल्ड वेरी फार आउट ऑन इट, और ना ही इतनी दूर तक कोई ने भी सेल किया था। इससे आगे कोई ने भी सेल भी नहीं किया था, इससे आगे कोई भी नहीं गया था, किसी ने इससे आगे खोज ही नहीं की थी। इन द माइंड्स ऑफ द कॉमन पीपल द सीज वर फिल्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ इमेजिनरी डेंजर्स। लोगों के दिमाग में, सामान्य लोगों के दिमाग में, यहाँ के जो रहने वाले लोग थे उनके दिमाग में ये था कि मतलब उनकी थिंकिंग थी, इन द कॉमन पीपल द सीज वर फिल्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ इमेजिनरी डेंजर्स, कि इसके आगे की जो सी है, इसके आगे का जो इतना भी समुद्र है, वो सारा का सारा, सारे जो इमेजिनेशन होते हैं दिमाग में, जितने भी डेंजर्स के इमेजिनेशन होते हैं, जो भी खतरा, जितने भी खतरे दिमाग में अपन लोग सोचते हैं, तो वो सारे के सारे खतरे जो हैं वो वहाँ पर हैं उस समुद्र में। वो सारे के सारे खतरे फिल हैं, और वो समुद्र पूरे के पूरे खतरों से भरा हुआ है, उतने खतरों से भरा हुआ है, हर प्रकार के खतरों से वो आगे का समुद्र भरा हुआ है। सम थॉट दैट द डोरवे टू हेल ले ओपन देयर। डोरवे मीन्स एंट्रेंस, द्वार। कुछ सोचते थे कि वहाँ पे जो है उससे आगे नरक का द्वार खुलता है। अदर्स अगेन थॉट that somewhere in these western seas the world came to an end, और दूसरे सोचते थे कि somewhere in this western seas is इन पश्चिमी समुद्र के आसपास जो है विश्व जो है वो कहीं ना कहीं पर ख़त्म हो जाता है, वर्ल्ड जो है वो कहीं ना कहीं पर ख़त्म हो जाता है। some believe that in those water there were huge sea snakes। कुछ सोचते थे, कुछ लोगों का मानना था कि उस पानी में बड़े बड़े सांप रहते हैं, बड़े बड़े स्नेक, सी स्नेक, समुद्री सांप रहते हैं। whose bite was deadly, जिसकी बाइट कैसी है, पॉइजनस है। deadly means poisonous। on the way to the Canary Islands one of the ships the Pinta lost her rudder। on the way मतलब रास्ते में, कैनरी आइलैंड्स के रास्ते पर, वन ऑफ द शिप्स जहाज़ों में से एक जहाज, द पिंटा, पिंटा मीन्स उस जहाज का नाम था। तो उस जहाज पिंटा ने लॉस्ट हर रडर, रडर मीन्स अ फ्लैट वुडन और मेटल पीस एट वन एंड ऑफ अ शिप और फॉर स्टेयरिंग, मतलब एक फ्लैट लकड़ी का या फिर मेटल का एक पीस जो कि शिप के एंड में लगा हुआ था स्टेयरिंग के लिए, या फिर पतवार भी अपन कह सकते हैं। तो एक जहाज ने अपनी पतवार खो दी। दिस वॉज परहैप्स नो एक्सीडेंट, ये शायद कोई एक्सीडेंट नहीं था, बट द वर्क ऑफ द सम ऑफ द क्रू हु डिड नॉट वांट टू टेक पार्ट इन द वॉयज। कुछ क्रू मेंबर्स का, उसमें से उस क्रू में से कुछ ऐसे सदस्य थे जो इस वॉयज, इस जर्नी में हिस्सा लेना नहीं चाहते थे, तो शायद ये उनका काम था। कोलंबस हैड टू स्टे सम टाइम एट द कैनरी आइलैंड्स फॉर द शिप्स रिपेयर। कोलंबस को कैनरी आइलैंड्स पर कुछ देर तक इंतज़ार करना पड़ा, कुछ देर तक रहना पड़ा। क्यों? शिप की रिपेयर के लिए, शिप्स की रिपेयर के लिए, उस शिप की रिपेयर के लिए कुछ देर तक रहना पड़ा, स्टे करना पड़ा। द पिंटा वाज फिटेड विद अ न्यू रडर, पिंटा में नई रडर फिट कर दी गई। एंड देन दे सेट सेल अगेन, फिर उनने फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। फ्रॉम नाउ ऑन दे वर इन कम्प्लीटली अननोन सी। अब कैनरी आइलैंड्स जो थे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट था वो, फिर उससे आगे जो है अब वो एक उस सी में वो पूरी की पूरी कम्प्लीटली अननोन सी में आ गए, उस अज्ञात समुद्र में आ गए। अब वो पूरी तरह से उस गुमनाम समुद्र में आ गए थे। दे सेल्ड ऑन एंड ऑन, वो लगातार सेल करते चले जा रहे थे। दे सीम टू बी नो एंड टू द सीज, ऐसा लगा था कि समुद्र का कोई भी अंत नहीं है। एंड एज द डेज वेंट बाई, और जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे थे, द फियर्स अमंग द सेलर्स क्रू, और सेलर्स में, नाविकों में डर जो है वो बढ़ता चला जा रहा था। ऑन द 8th डे दे सॉ 2 birds फ्लाइंग ओवर द सी, और 8वें दिन उन्होंने देखा कि समुद्र के ऊपर 2 birds फ्लाई कर रही हैं, 2 birds उड़ रही हैं। दिस गेव देम द होप दैट लैंड वॉज नियर, इससे उन्हें आशा मिली कि लैंड जो है वो बहुत ही पास है।
जब उन्होंने ऊपर देखा चिड़ियों को उड़ते हुए, दो चिड़ियों को ऊपर उड़ते हुए देखा, तो उन्हें आशा, मन में आशा हो गई कि शायद जो लैंड और ज़मीन जो है वो बहुत ही पास थी। उन्होंने ये सोचा, बट द होप टर्न आउट टू बी फॉल्स। लेकिन होप, आशा जो है वो गलत साबित हुई, उनकी आशा जो है वो गलत साबित हुई। देन ऑल ऑफ अ सडन दे केम अपॉन अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ सी। फिर अचानक से वो एक अजीब तरह के समुद्र में पहुँचे, एक अजीब तरह के समुद्र के ऊपर पहुँचे। इट्स सरफेस वॉज थिक, उसकी सतह बहुत ही मोटी थी। विथ सीवीड, सीवीड मीन्स अ काइंड ऑफ प्लांट विच ग्रोज इन सी वाटर। एक तरीके का प्लांट जो सी वाटर में, समुद्री पानी में जो ग्रो करता है, जो समुद्र के पानी में ग्रो करता है। सीवीड, समुद्री सहवाल जिसको अपन कह सकते हैं, ग्रीन कलर की समुद्री सहवाल। तो उसका जो सतह थी वो सीवीड से ढकी हुई थी, बहुत मोटी, पानी में पूरे में सीवीड थी। दिस सी ऑफ सीवीड कॉल्ड द सैरगोसा सी। वो जो समुद्र था जो सीवीड से ढका हुआ था, उस समुद्र को कहते थे सारगैसो सी। कवर्स एन एरिया 7 times द एक्सटेंट ऑफ फ्रांस। वो कितने एरिया को कवर किया था, मतलब फ्रांस जितने एरिया में फैला हुआ है उतने एरिया का 7 गुना, उतना ही एरिया ले लो, 7 गुना एरिया ले लो, उतने एरिया में वो जो थी वो फैली हुई थी, वो समुद्र फैला हुआ था। मतलब पूरे से समुद्र में सीवीड थी, समुद्री शैवाल से ढका हुआ था पूरा समुद्र, उतना। सीइंग इट द सेलर्स वर टेरिफाइड मीन्स अफ्रेड। ये देखकर सेलर्स जो ग्रुप मेंबर्स थे वो डर गए, नाविक जो थे वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। बट व्हेन दे सॉ दैट द शिप्स कट देयर वे थ्रू दिस सीवीड ईजली। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये जो शिप है उनकी वो बहुत ही ईजिली और अपना रास्ता काट के, उन सीवीड में से अपना रास्ता काट के बहुत ही सरलता से निकल रही है, दे टुक हार्ट अगेन, उन्होंने फिर से अपना दिल थाम लिया। जो ये जो शिप है वो रास्ता काटते हुए आगे बढ़ रही है, उनकी सीवीड में से बहुत ही ईजिली, बहुत ही सरलता से रास्ता काटते हुए आगे बढ़ रही थी। उन्होंने अपना दिल थाम लिया फिर से, मतलब उन्हें जो है वो टेंशन फ्री हो गए। बट सून समथिंग हैपेंड विच कॉज्ड इवन ग्रेटर टेरर। फिर से बहुत ही ऐसा कुछ हुआ जिससे और ज़्यादा उन्हें डर भर गया, बहुत ज़्यादा डर लग गया उन्हें। कुछ ऐसा हुआ, द निडल ऑफ द कंपस मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड ऑन शिप्स टू शो डायरेक्शन शो करने के लिए, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करने के लिए एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसे हम कंपस कहते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ, क्या हुआ, द निडल ऑफ द कंपस विच शुड पॉइंट नॉर्थ वॉज नाउ पॉइंटिंग नॉर्थ वेस्ट। जिसको नॉर्थ पॉइंट करना था, जिसको नॉर्थ डायरेक्शन शो करनी थी, वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन शो कर रही थी। When this was observed, the crew demanded that the ships should immediately turn back home. जब ये ऑब्जर्व किया गया तो क्रू ने डिमांड की, जब ये समझा गया तो क्रू ने जो है वो डिमांड किया, क्रू मेंबर्स ने डिमांड की कि शिप्स को तुरंत वापस लौटा लेना चाहिए, शिप्स को तुरंत वापस लौटा लेना चाहिए, वापस चले जाना चाहिए। When this was observed, the crew demanded that the ship should immediately turn back home. घर वापस जो है अपने शिप्स को वापस लौटा लेना चाहिए, उन्होंने डिमांड किया क्रू मेंबर्स ने। कोलंबस however would not agree. कोलंबस जो था वो एग्री नहीं हुआ, कोलंबस जो था वो सहमत नहीं हुआ। For him to sail back now was unthinkable. उसके लिए वापस जाना, वापस सेल करना, उसके लिए सेल बैक करना, वापस सेल करना, वापस लौटना अनथिंकेबल मीन्स विच कुड नॉट बी थॉट ऑफ, जो सोचा जा ना सके, ना सोचने वाला, ना सोचा जा सके, विच कुड नॉट बी थॉट ऑफ, ना सोचा जा सके, तो अनथिंकेबल था, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अनथिंकेबल था। वो ये सोच भी नहीं सकता था, घर वापस जाने का सोच भी नहीं सकता था, उसे मन नहीं था। इट वुड मीन द रूइन
ऑफ हिज लाइफ। इसका मतलब था ruin मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड और सीवियरली डैमेज्ड, बुरी तरह से बर्बाद हो जाना। मतलब इसका मतलब था कि उसकी लाइफ की, उसका जीवन जो है वो बर्बाद हो गया। इसका मतलब था कि अपने जीवन को बर्बाद कर लेना, एंड फॉर्च्यून, और अपनी फॉर्च्यून मीन्स फ्यूचर, अपनी किस्मत को भी बर्बाद कर लेना, इसका मतलब था। He was determined to succeed and to go on till the end. उसने determined means strongly motivated to succeed, दृढ़ संकल्पित, वो जीतने के लिए, सफल होने के लिए दृढ़ संकल्पित था, और वो आगे जाने के लिए, आखिरी तक आगे जाने के लिए बिल्कुल स्ट्रांगली मोटिवेटेड था। उसे एंड तक जाना ही जाना था। द फ्राइटेंड क्रू डिड नॉट नो वॉट टू डू। अब वो जो डरा हुआ क्रू था वो जानता ही नहीं था कि क्या करना है, क्या करें, वो ये जानता नहीं था। सम थॉट दैट द बेस्ट प्लान वुड बी टू थ्रो कोलंबस इनटू द सी। कुछ ने विचार किया कि ये सबसे बेस्ट प्लान ये है कि कोलंबस को क्या कर दो, सी में फेंक दो, समुद्र में फेंक दो, कोलंबस को समुद्र में फेंक दिया जाए, एंड देन दे कुड गो होम, और उसके बाद वो घर जा पाएंगे। यदि वो समुद्र में कोलंबस को फेंक देंगे तो क्या होगा, वो घर बहुत ईजिली जा पाएंगे। उन कुछ का ये प्लान था। कोलंबस न्यू व्हाट वाज पासिंग इन द माइंड्स ऑफ हिज मेन। अब कोलंबस जानता था कि वो जो उसके क्रू मेंबर्स हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा था, वो ये जानता था बहुत ही अच्छी तरह से। एवरी डे ही वेंट अमंग द क्रू एंड ट्राइड टू एनकरेज देम। रोज रोज वो क्रू के बीच में जाता, क्रू मेंबर्स के बीच में जाता और उन्हें एनकरेज करना, उनको मोटिवेट करने की कोशिश करता, एंड विन देयर फ्रेंडशिप बाय टॉकिंग टू देम, और उनकी फ्रेंडशिप, उनकी दोस्ती विन करने की कोशिश करता, उनसे बात करके दोस्ती हासिल करने की कोशिश करता। वन डे ही कंफर्टेड देम विथ सॉफ्ट वर्ड्स। कभी कभी वो उन्हें आराम देता, खुश करता अपने अच्छे वर्ड से, सॉफ्टली बोल के, बहुत ही आराम से अच्छे से बात करके, बहुत ही अच्छे से विनम्रता से बात करके जो है वो कंफर्ट करने की कोशिश करता उनको। Another day he described to them the great riches each of them would win when they reached India। और अगले ही दिन वो उन्हें डिस्क्राइब करता, समझाता कि ग्रेट रिचेस मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एंड वैल्यूएबल पोसेशंस। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एंड वैल्यूएबल पोसेशन मतलब बहुत सारा पैसा, बहुत सारे अमाउंट में पैसा या कीमती गिफ्ट्स की। कभी कभी वो अगले ही दिन अनदर डे ही डिस्क्राइब टू देम द ग्रेट रिचेस ईच ऑफ देम वुड विन व्हेन दे रीच्ड इंडिया। जब वो इंडिया पहुंचेंगे, प्रत्येक जो सब लोग जब इंडिया पहुंचेंगे तो उन्हें कितने सारे प्राइजेस मिलेंगे, तो वो उसके बारे में भी उन्हें बताता, कितने सारे प्राइजेस तुम जीतोगे तो उसके बारे में वो उन्हें डिस्क्राइब करता। समटाइम्स ही वॉर्न देम टू ऑफ द पनिशमेंट गिवन टू सेलर्स। कभी कभी वो उन्हें वॉर्न करता, कभी कभी उन्हें वो वॉर्न करता पनिशमेंट्स का, कि उन सेलर्स को कैसा पनिशमेंट दिया जाता है। हु रिबेल्ड अगेंस्ट देयर कैप्टन एट सी। रिबेल मीन्स अ पर्सन हु फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अथॉरिटी ओवर देम। मतलब जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ता है, जो सरकार के खिलाफ बोलता है, जो सरकार के खिलाफ लड़ता है, तो उसे क्या पनिशमेंट दिया जाता है, तो वो वॉर्न करता। समटाइम्स ही वॉर्न देम ऑफ द पनिशमेंट गिवन टू सेलर्स हु रिबेल्ड अगेंस्ट देयर कैप्टन एट द सी। जो कि सी पर अपने कैप्टन के अगेंस्ट होते हैं, कैप्टन से लड़ते हैं, कैप्टन से फाइट करते हैं, तो उनको कैसे पनिशमेंट दिए जाते हैं, उन सेलर्स को कैसे पनिशमेंट दिए जाते हैं, तो वो उस बारे में वॉर्न करता। इन दिस वे फ्रॉम डे टू डे ही ड्रू देम ऑनवर्ड्स। और इस तरह से वो एक एक दिन करके वो उन्हें आगे ले जाता गया, आगे जो है वो ले जाता गया। प्रॉमिसिंग देम दैट लैंड वुड बी सीन वेरी सुन। ये वादा करते हुए कि ज़मीन जो है, लैंड जो है वो जल्दी दिखाई पड़ेगी, ये वादा करते हुए उन्हें आगे ले जाता गया। एंड येट दो दे सेल्ड ऑन एंड ऑन। और आखिरी में अभी तक जो है वो लगातार सेल करते चले जा रहे थे। देयर वॉज नो साइन ऑफ लैंड। और लैंड का कोई भी साइन उन्हें नहीं दिखाई पड़ा, लैंड का उन्हें कोई भी साइन नहीं मिला। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। द सेकेंड पार्ट मीन्स chapter number 13 we shall discuss later. Thank you students and have a nice time.